तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ HTML टैग्स को लेकर। अभी 3-4 सीरीज़ में आपने देखा कि कैसे हम लोग HTML को बेसिक लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। बट इसके अंदर अगर टाइप्स ऑफ टैग की बात की जाए तो बहुत सारे टैग हैं। हम लोग यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टैग के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि जानना ज़रूरी है। इन सभी टैग को थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और आगे की वीडियो सीरीज़ में सभी टैग का एक डेडिकेटेड वीडियोज़ मिलेगा जिसके थ्रू आप वेब डिज़ाइनिंग में अपनी स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। बात होती है यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैग को लेकर कि कितने टाइप्स के टैग होते हैं। तो HTML5 जो है ये बहुत सारे नए टैग को इंट्रोड्यूस करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको टैग देखने को मिल जाते हैं। और HTML लेटेस्ट HTML आप पढ़ रहे हो, बट इससे पहले वाले HTMLs जो भी थे सभी के साथ सिमिलर टैग्स वगैरह इस्तेमाल होंगे। बट जब आप डॉक टाइप HTML कन्फिगर करते हो तो मीन्स लेटेस्ट HTML5 पे काम कर रहे हो और इसके अंदर बहुत सारे न्यू टैग का इंट्रोडक्शन था, वो सब भी इंक्लूड करके काम कर सकते हो। तो चलिए सभी टैग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इनका पर्पस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखें हेडर टैग को लेकर। तो हेडर टैग हेडर को डिफाइन करता है अपने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करने के लिए या वेबसाइट पर दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफाइन द हेडर सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर अ सेक्शन विद इन अ डॉक्यूमेंट। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट या पेज है उसमें एक सेक्शन को दिखाने के लिए या डॉक्यूमेंट में जो भी हेडर्स हैं उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई हेडिंग है या कुछ भी है तो वो सब आप क्या कर सकते हो, हेडर टैग के थ्रू यहाँ पे डिफाइन कर दो। जैसे यहाँ पे एक हेडिंग ये डाली गई है तो ये हेडर टैग का इस्तेमाल करते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेविगेशन टैग है। नेविगेशन टैग रिप्रेजेंट करता है नेविगेशन लिंक्स को, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जब आप आएंगे या यहाँ पे विजिट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे नेविगेशन लिंक आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये भी एक नेविगेशन लिंक का ही पार्ट आप बोल सकते हो। जस्ट स्क्रॉल डाउन करके फुटर सेक्शन में आएंगे तो ये भी देखो ये सब एक लिंक पे है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आप देखो यहाँ पे नीचे कुछ डिटेल आ रही है, जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, माई अकाउंट है, डैशबोर्ड है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक URL ऐड किया गया है ना। तो इस पर हमारा जो वर्क हो रहा है या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये एक नेविगेशन लिंक्स बोले जाते हैं, राइट। तो ये हमारा नेविगेशन टैग के थ्रू और नेव टैग के थ्रू होता है। सेक्शन टैग यहाँ पे होता है। सेक्शन टैग डिफाइन करता है स्टैंड एलोन सेक्शन को विद इन अ डॉक्यूमेंट। एक वेब पेज पर जो भी हमारा स्टैंड एलोन सेक्शंस होते हैं पर्टिकुलर सेक्शन दिखाने के लिए आप सेक्शन टैग का इस्तेमाल करते हो। आर्टिकल टैग अपने बड़े कंपोजिशन को लिखने के लिए या कोई आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट और इन सब चीज़ों को या कोई स्टोरी लिखने के लिए आर्टिकल टैग का आप इस्तेमाल करते हो। अब आर्टिकल एक टैग के अंदर एक से ज़्यादा आप एडिशनल टैग का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि उस आर्टिकल को, उस ब्लॉग को या वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसको खूबसूरत बना पाओ। असाइड टैग की अगर बात करें तो यहाँ पे साइड बार टैग होता है और ये कोट्स वगैरह पुल करने के लिए, लिखने के लिए, ऐसे कंटेंट को राइट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। फुटर टैग में क्या होता है कि डिफाइन करता है फुटर सेक्शन को ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो फुटर टैग क्या होता है, फुटर को डिफाइन करता है जिधर आप बहुत सारे फुटर्स से रिलेटेड डिटेल ऐड कर सकते हो। इस वेबसाइट पे अगर मैं दिखाऊं तो सबसे नीचे आप आ जाएंगे, ये फुटर एरिया होता है, आप देख रहे हो ना, ये फुटर एरिया है। तो फुटर एरिया में क्या क्या, अब इसको बड़ा करके मैं दिखाऊं तो या ये सेक्शन जो होता है ना ये फुटर एरिया में आ जाता है। तो ये आप बहुत सारे ऐसे जैसे कि ऑल राइट रिजर्व बाई सीखो लाइव एंड ऐसे कुछ मेंशन है, ये सब फुटर एरिया है, राइट। तो मल्टीपल ऑफ सेक्शंस भी इसमें बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम्स नॉट सेक्शंस, कॉलम यहाँ पे एक कॉलम है, दो कॉलम है, तीन कॉलम है, यहाँ पे एक और कॉलम है, चार कॉलम है, यहाँ पे इसको सेपरेट किया गया है। तो ये सब चीज़ें एक फुटर के सेक्शन में या फुटर के ऑप्शन में लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट टैग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास आ जाता है मेन टैग, रिप्रेजेंट करता है मेन कंटेंट को जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स पर होते हैं। फिगर टैग होता है, फिगर टैग का काम होता है रिप्रेजेंट करता है सेल्फ कंटेंट को। जैसे कि मान लिया इमेज हो गया, कोई डायग्राम हो गया या कोई स्नैप इमेज हो गया, राइट। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिटेल्स को आप लोग क्या करते हैं, फिगर टैग के अंदर ऐड करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल दिखाया जा सकता है अभी, बट पहले इन सब टैग का इंट्रोडक्शन होना चाहिए ताकि आप अपना एक सेल्फ नोट क्रिएट कर पाओ। ऐसे ही यहाँ पे होता है वीडियो, ऑडियो। वीडियो एम्बेड करने के लिए वीडियो टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो एम्बेड करने के लिए ऑडियो टैग का, कि हमारे पर कहीं वीडियो दिखे कहीं ऑडियो दिखे। हमारी वेबसाइट पे है ये सब, जैसे यहाँ पे आप आएंगे देखेंगे ये वीडियो वगैरह एम्बेड किया गया है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो ऑडियो एम्बेड करने के लिए आप ऐसे टैग का इस्तेमाल करते हो।
प्रोग्रेस टैग है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी टास्क को प्रोग्रेस करने के लिए, है ना, कि कितने कोई भी पर्टिकुलर टास्क को प्रोग्रेस टैग के थ्रू आप दिखा सकते हो। मीटर टैग है, डिटेल टैग है, टाइम टैग है ना, रेंज ऑफ टाइम पर्टिकुलर दिखा सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर। मार्क टैग है, किसी भी इंडिकेट, किसी लाइन को या किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए मार्क टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और मान लिया कि यहाँ पे बहुत सारा मैटर लिखा है, आप इतनी लाइन को या इस वर्ड को हाईलाइट या मार्क करना चाहते हैं, तो मार्क टैग का इस्तेमाल इन दोनों, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड के बीच में कर सकते हैं। डिटेल्स टैग है, समरी टैग है। समरी टैग में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप अगर माउस पॉइंटर रखते हैं तो उससे रिलेटेड समरी निकल के आ जाता है, तो हमारा समरी टैग वगैरह होता है। आउटपुट टैग है, यहाँ पे डिस्प्ले करता है वो रिजल्ट, जैसे कि हमारा आउटपुट जहाँ से मिलता है, लाइक कैलकुलेशन और यूज़र एक्शंस, जो भी हमारे यूज़र एक्शंस होते हैं, कैलकुलेशंस होता है ना, तो ये हमारा आउटपुट टैग होता है। तो ये रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, रिलेटेड कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। जैसे हमारी वेबसाइट पे अगर आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन बेस इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे देखो टोटल 16 मिलियन के अप्रॉक्स यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ इसको, जैसे यहाँ पे 0 to ये एक पर्टिकुलर कैलकुलेट प्रोग्रेस की तरह वो दिख रहा है। बट यू कैन सी कैलकुलेशन टैग कहाँ पे आपको देखने को प्रॉपर मिलेगा। आप कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे जैसे 1094 लोगों ने इनरोल किया है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे 1256 लोगों ने इनरोल किया है। CCN ने यहाँ पे वीडियो पढ़ने के लिए, वीडियो कोर्सेज के लिए 20 है, बट यहाँ पे कुछ अभी अपडेट इशू चल रहा है, 289 यहाँ पे है, क्योंकि इसके अंदर आने पर इनरोलमेंट इसमें ज़्यादा है, बट आपको वहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे 56 इनरोलमेंट अभी लास्ट 2 मंथ का था। तो ये ऐसे है, मीन्स यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले करना है रिजल्ट या कैलकुलेशन, तो ऐसे टैग का आप इस्तेमाल करते हो। एक एक टैग को अभी प्रैक्टिकली अगर देखना है क्या है, तो अगली वीडियो सीरीज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इन सब टैग का एक प्रॉपर नोट आप बना लेना, स्क्रीनशॉट लगाकर अपने डॉक्यूमेंट में रख लो आप, और इन सभी टैग को एक एक करके आपको प्रैक्टिकल करना है। तो आगे चल के हम लोग एक एक टैग को प्रैक्टिकली समझेंगे और इनके मैटर्स को लिखेंगे HTML कोड के थ्रू। तो एक नेक्स्ट लेवल की स्किल यहाँ पे जनरेट होगी। और कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप टैग राइट करना खुद सीखो, ताकि आपको पता चले कि कहीं पर से अगर कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोई कंटेंट, तो आपको उसके अंदर कमियां जो है ना वो पता कर पाएँ, मॉडिफाई कर पाएँ, चेंज कर पाएँ। तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं उसको प्रॉपर लिख कर दिखाऊँगा कि कैसे कैसे ये कोड और ये सारी चीज़ें राइट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।